जय हिंद फ्रेंड्स, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमए एमईजी या जो अभी प्रेजेंट में आर्टिलरी सेंटर में एग्ज़ाम होने वाली है उनमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और पिछले कुछ एग्ज़ाम्स हुई हैं इस साल के और पिछले एग्ज़ाम साल की, उनमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कितने क्वेश्चन बार बार में रिपीटेड हुए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी अपन लेने वाले हैं। फिलहाल अभी आपके सामने आर्टिलरी एग्ज़ाम जो आ रही है उसमें सबसे बड़ी अच्छी वैकेंसीज आउट की गई थी, उनके एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं। आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो इस कम समय में आपको कैसी तैयारी शुरू करें या कैसे आपको तैयारी करें, उसमें कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में अपन लेने वाले हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि पिछले कुछ एग्जाम्स के रिपीटेड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार में एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं और कुछ एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं, तो हो सकता है अभी भी इस एग्जाम्स में भी आपके आए, तो आप क्वेश्चंस को देख के जाएं और याद करके। सबसे लेटेस्ट भर्ती जिसमें 41 एफएडी है, जिसमें अभी 15 तारीख को ये आपका एग्ज़ाम पेपर वो लगा है, जिसमें आपके निम्न क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध का निवारण स्थल कुशीनगर। भारत का तिब्बत के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक कौन सा पदक जीता? रजत पदक। जम्मू को लद्दाख से कब अलग किया गया? 2019 में। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे। कश्मीर का ताज किस नदी को कहा जाता है? डल झील को। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपके दलाई लामा का पूर्ण क्रमांक कितना है? 13। लद्दाख की खाद्य फसल जिसमें जौ, गेहूं, राजमा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, कोहिमा। आपके और इसमें कौन सा अलग होना है? तो आपको इसमें एक आपको ओड कौन सा है वो चुनना है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कुशोक बुकला रिम्पोडे हवाई अड्डा, जिसमें आपका यह लद्दाख में है। इसके बाद में आपको मैं बता दूं, दूसरी जो एग्ज़ाम लगी थी उनमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आए थे, जिसमें आपके राज्यसभा के प्रधान सचिव की भूमिका कौन निभाता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? 12। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत के पर राष्ट्रपति किसके आयु वियोग चलाया जा सकता है? संसद के। भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण। माइकल जैक्सन की आत्मकथा शीर्षक का मुकवान न्यूट्रेटेड माइंड्स नामक पुस्तक का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। टू स्टेट्स नामक पुस्तक के लेखक चेतन भगत। गाइड नामक प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखा था? आर के नारायण। गोल्डन गेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम भारत के किस राज्य से हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कोंकणी आधिकारिक भाषा गोवा में किस राज्य में? हेमरी हुम्पा उत्सव बनाया जाता है लद्दाख में। यंगान नामक नृत्य रूप में भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? कर्नाटक में। इसके बाद में आपका राज्यसभा तलड़ी नामक राष्ट्रीय नृत्य का उद्गम स्थान कौन सा है? गोवा। भारत का राज्य सभा के अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाता है? उपराष्ट्रपति। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना समय का न्यायालय है? दिल्ली का। भारतीय नागरिकता के योग्य बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? आपको मतलब नागरिकता ग्रहण करने के लिए कितने वर्ष की आयु आपको आवश्यक होनी चाहिए? तो 10 वर्ष होनी चाहिए। बहुत ही कम क्वेश्चन कैंडिडेट को पता रहता है 10 वर्ष वाली, तो नागरिकता योग्य बनने के लिए कितनी उम्र वाली। ये उत्तर प्रदेश के में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 80। लोकसभा के सबसे अधिक समय पर कार्यरत अध्यक्ष कौन रहे? बलराम जाखड़। भारत के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो भी लोकसभा के ओम बिरला। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के नायडू। वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान के संस्थान और प्रौद्योगिक संस्थान मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस समिति की नियुक्ति निर्धारण करने के लिए की गई? लकड़वाला समिति। आईबीसी के वर्तमान निदेशक नरसिम्हा समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? बैंकिंग सुधार के लिए। बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? 1949 में। स्थापना आपकी 1935 में हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1959 से लेकर 74 तक। गृह क्रांति संबंधित है ऊन से। कौन से महाद्वीप में आपका मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप में। कौन विश्व की सबसे लंबी सतत पर्वत श्रृंखला है? इंडीज बोनेरबट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। मन्नार की खाड़ी
किस तटरेखा पर समीप है? तमिलनाडु। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी है? 5। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रयोग किए जाने वाली प्रथम वस्तु तांबा था। गुरु नानक की शिक्षाओं में किसे संकलित किया गया है? आदि ग्रंथ को। 1853 में विद्रोह के लिए मुख्य रूप में कौन सा जिम्मेदार था? लॉर्ड डलहौजी। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1920 में। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बेटा लॉन टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी ब्jorn बोर्ग मूल रूप किस देश से हैं? स्वीडन के। सुल्तान अल्जल वाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बास्केटबॉल दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 में। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसमें आपका क्रिकेट आ जाएगा। 2014 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में आयोजन कहाँ किया गया? सांची। 2022 में बीजिंग। अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अपराधियों का समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2015 के लिए किसे दिया गया था? सानिया मिर्जा के। वर्ष 2015 में फेबिना मिस इंडिया प्रतिस्पर्धा किसने जीता था? अदिति आर्य ने। वर्ष 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता था? रघुवीर चौधरी। वर्ष 2015 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता था? रणवीर सिंह ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज सिंधु, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। लक्षद्वीप की राजधानी करवती। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थल महू में कहाँ स्थित है? देहरादून में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। एक राजधानी कहीं न कहीं कई भी क्वेश्चन में पेपर्स में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, और जहां आपका पेपर लग रहा है उस राज्य का और उस क्षेत्र का 1-2 क्वेश्चन पक्का रहता है। तो आप जैसे आपके नासिक में आपकी एग्जाम हो रही है, तो नासिक किस लिए प्रसिद्ध है, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। या महाराष्ट्र, उनको जरूर तैयारी करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ऐसा ही देखने को मिला है। जहाँ जैसे अभी 41 FAD लद्दाख में मिली थी, तो 4 से 5 क्वेश्चन लद्दाख के बारे में थे, या जम्मू कश्मीर के, या लद्दाख से जो भी क्षेत्र से संबंधित थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट जो देने जा रहे हैं नासिक में एग्ज़ाम, वहाँ पे आर्टिलरी सेंटर के, वहाँ के 5 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र से संबंधित या नासिक से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। IPL 2022 के शिखर धवन की किस टीम से खरीदा है? पंजाब से। IPL 2022 में विराट कोहली को किस टीम ने खरीदा? बेंगलोर ने। कौन सी टीम को हराकर इंडिया T20 के नंबर 1 बन गया? श्रीलंका। भारतीय सरकार ने किस सिंगर को पोस्टल स्टाम्प जारी किया है जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है? लता मंगेशकर। दलित समाज के लिए किसने काम किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कावेरी नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई क्वेश्चनों में आया है, कि एग्जाम में आया है। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिक्किम भारत का हिस्सा कौन से साल में बना था? 1975 में। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की। भारतीय सेना के प्रथम क्वांटम लैब कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि यह महू में स्थित है, MP में। दीपिका परमार किस राज्य से है? तो ये त्रिपुरा से है। किस खेल से है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी सेशन कौन होस्ट करेगा? इसमें भारत आ जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोलावरी नाम का कौन से राष्ट्रीय पार्क से मर गया था? यह बहुत ही अंदर का क्वेश्चन पूछा है। पेथा टाइगर रिजर्व से। तेहरान किस देश की राजधानी है? ईरान की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कोई भी एक दिवस ज़रूर पूछा जाएगा आपको, किसी भी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 25 जनवरी का। संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1949 में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारतीय प्रायोगिक संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद, झारखंड में। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं आपको। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है? खड़गवासला, महाराष्ट्र में। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट, NDA और आपके IMA में, जो देहरादून में स्थित है, और एक आपकी खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। 1975 में आपातकाल के समय कौन राष्ट्रपति थे? फखरुद्दीन अली अहमद।
भारत पाक के बीच कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। यह क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन से में पता चलेगा कि कौन सा समझौता था। भारत के में श्वेत क्रांति के जनक आपको पूछ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? दौलताबाद। ये एक पुराने क्वेश्चन में मतलब देखें, हिस्ट्री का क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कुंभ कहाँ नहीं लगता? आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपका मौला तो 4 ऑप्शन में जैसे कि उज्जैन है, आपका इलाहाबाद है, आपका नासिक है और आपका इसमें हरिद्वार है। तो इसमें वाराणसी में नहीं लगता। और नासिक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसमें क्वेश्चन को याद रखें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हॉकी से। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? यूपी में। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? यूपी में। डार्विन लुईस किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन से वेद से संगीत से संबंधित है? सामवेद में संगीत है। कौन से युद्ध के बाद अशोक सम्राट बदल गया था? कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक सम्राट बदल गया था। वर्तमान में ऑटो बजाज का चेयरमैन। ये बहुत ही अंदर का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही कम कैंडिडेट को पता रहता है। राहुल बजाज बजाज ऑटो के चेयरमैन और उसके वो सीईओ भी वही हैं अभी। कांडला बंदरगाह का स्थित है, गुजरात में स्थित है। अस्पृश्यता का लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 में। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से। भारत में शकुनी मामा कहाँ से थे? गंधार से। पोलियो के टीका का खोज किसने की थी? जॉन इसमें आपका जॉन शॉक आप कर सकते हैं। पौधे अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? मृदा से, सॉलिड से। परमवीर चक्र प्राप्त मनोज कुमार कारगिल मनोज पांडे आर्मी किस यूनिट से थे? 11 गोरखा राइफल से थे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। पूर्वी और दक्षिणी भाग में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा। चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। ये अच्छे क्वेश्चन थे जो कि आपके एमसीटी मऊ में पूछे गए थे, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। और बहुत सारी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद करके जाएं आपके नासिक के एग्ज़ाम के लिए। मैंने पहले भी बताया है और अब एक बार फिर कह रहा हूँ कि नासिक में जो एग्ज़ाम हो रही है, नासिक के 2 से 4 क्वेश्चन आपके बन के ज़रूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना % पानी है? 60%। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। इसके बाद में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। 5 नदी का संगम। 4 मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, कितने होते हैं? 26। आपके विश्व में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। चौथा स्थान। भारतीय वायुसेना के कितने कमांड है? 7 कमांड। राजस्थान का पहला सीएम मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। लोकसभा सभापति कौन है? ओम बिरला। यह क्वेश्चन मैं आपको बता दिया कि बहुत बार आया है लोकसभा सभापति का क्वेश्चन, ओम बिरला वाला। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना बहता है? साबरमती नदी पे। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। किस मिट्टी में ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया हुआ है? जलोढ़ मिट्टी। किस मौलिक अधिकार के तहत कौन से बोलने और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता है? स्वतंत्र के अधिकार के अनुसार। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? बिहार में। उसके बाद में सिकंदर ने राज्य पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। मेघदूत के लेखक का नाम? कालिदास। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरोल। प्रथम भारत का रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? सी गोपालाचारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 15 अगस्त 1969। इसमें भारत का 40वां यूनेस्को साइट कौन सा बना है? धौलावीरा।
सेल्फी विथ टेम्पल किस राज्य में है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कई एग्जाम में गहराई से पूछा गया है। यूके में उत्तराखंड में पाया है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। इसके बाद में सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? श्रीगौर्य करिए। भारत का विजय कुमार भटकर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम। मध्य भारत के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। इसमें से बहुत बार एक सा क्वेश्चन आता है कि आपको वाशिंगटन डीसी या WHO या आपको बहुत सारी जो ब्रांच है, मुख्यालय हैं, वो पूछा जाता है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुई थी 4 तारीख को, जिसमें 41 FAD की। उसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। असम की राजधानी दिसपुर। असम का मुख्यमंत्री, यह मुख्यमंत्री भी एक बार जरूर पूछा जाता है, कोई भी राज्य का एक मुख्यमंत्री जरूर पूछ लिया जाता है। हेमंत बिस्वा रसवा। कौन से राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड का। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। NDRF की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, नेशनल डिफेंस डिजास्टर रिस्पांस टीम फोर्सेस होगी। योग दिवस का कब बनाया जाता है? 21 जून। किसान दिवस कब बनाया जाता है? 23 दिसंबर। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कौन से खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल? यूक्रेन को तो आपको पता ही होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव। किंग्स ऑफ फायर बुक के लेखक APJ अब्दुल कलाम। यह पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कार्बन मोनोऑक्साइड रासायनिक सूत्र CO2। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। भारत के उपराष्ट्रपति MK नायडू। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कौन से अनुच्छेद हटा दिया गया? 370। भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति जो कि राजस्थान की राज्यपाल रही थी? प्रतिभा पाटिल। भारत की खरीफ की फसल रबी की फसल के बारे में पूछा गया था, जिसमें आपका कपास, खाद्यान्न, चावल, चना था, जो चना होगी। उसके बाद में आपका कपास भी नहीं होने वाला है, इसमें खाद्यान्न भी आपका नहीं होगा, चावल भी नहीं होगा। चीन से भारत के कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? तो इसमें 5 हो जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल इंग्लिश में 8 के आपके आर्टिकल थे, सिंगल टू प्रोलर थे, प्रोविजन थी, फिल टू ब्लैंक्स थे, वर्ब थी, एंटोनिम्स मेंटेनेंस थे। और आपका इसमें आप मैथ में टोटल बेसिक ही था आपका, जो प्लस माइनस वाला या आपका अनुपात समानुपात, इसमें आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगले आपके क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 7। शेरशाह सूरी की और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। इसमें कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? काशी में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। भूकंप की तीव्रता मापने वाला सिस्मोग्राफी। जौहर महल कहाँ स्थित है? भोपाल में। इसके बाद में आपके है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौदारी अभ्यारण्य। कोशिका का आकार को किससे मापा जाता है? माइक्रोक्रोम से। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ कहाँ स्थित है? ग्वालियर, इंदौर। भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? BS बाड़कर। चलने फिरने के लिए कौन सी मांसपेशी का उपयोग किया जाता है? कंकाल पेशियाँ। चंबल नदी का उद्गम स्थान नागापाड़ पहाड़ी, महू और इंदौर से। मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? नरसिंहपुरा। ध्वनि मापने का इकाई डेसिबल। इसके बाद में आपकी भूख प्यास का केंद्र किस ग्रंथि को कहा जाता है? इसमें आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। होल्टर वंश की स्थापना किसने की थी? माल्टर राव होल्टर। जय विलास पैलेस कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना था? 1972 में। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। चच्चाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? रीवा में बीहड़ के नदी पर। दाब का सूत्र बल / क्षेत्रफल। वीर भूमि का समाधि स्थल है राजीव गांधी का। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी की। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम हबीबगंज भोपाल जो स्थित है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ
कहाँ हुई थी? चतुर संगीत की कबरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। बाणसागर परियोजना किस स्थित है? किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। मध्य प्रदेश में हीरे की खान कहाँ स्थित है? पन्ना में। मलेरिया परिजीविका जीवन चक्र की खोज लुइस एफोस लेब्रेज। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगनौरी। मिंटो हॉल का नया नाम क्या है? उसका आपका नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? इसमें 24 जुलाई 1991 में हुआ था। एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, आप इस क्वेश्चन को कंफर्म कर सकते हैं। पादप के कौन से उत्प्लक लचीलेपन का कारण होता है? कोना कोलेना या कायमा उत्तक। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र एस्पोबर्कनिक अम्ल। द्रव्य सोना किससे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। भुट्टो का मेला कहाँ में होता है? बैतूल में। कोशिका का विज्ञान नाम? साइटोलॉजी। कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक। माइक्रोंडिया की खोज किसने की थी? मेल्टमैन। मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंदौर, उज्जैन, धार। इसमें मैथ क्वेश्चन के समय से पानी की टंकी, मिश्रण, समय, सिस्टम, सीआई, एसटी, औसत, आयत, ट्रेन और आपका एस्ट्रोवेजरा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष, शोन्टेम, समरूप, समानता और अंकीय तर्क में आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला पेपर है जिसमें रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। प्रतिरोध किसे मापा जाता है? ओम से। पास्कल की यूनिट। दाब परमाणु ऊर्जा का जनक? होमी डॉक्टर होमी जामिर पापा। ट्विटर के सीईओ। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। प्राग अग्रवाल। इसमें आपके ओलंपिक 2021 का शुभकरण मेराताओ और सोमाइटी। विद्युत विभव का मात्रक? वोल्ट। ब्लड का पीएच मान? 7.4। सर्वग्राही रक्त समूह AB और सर्वदाता O। ध्वनि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर। एक मेंढक के दिल के कितने चैम्बर होते हैं? 3। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तापमान बढ़ने पर ध्वनि चाल बढ़ता है। पैरासल्फर रासायनिक सूत्र। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। बुरीधर उपग्रह का आतकाल 24 आवर्स। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थान प्रयागराज को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम। सबसे शुद्ध धातु क्या होता है आपका? तो शुद्ध धातु में आप ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसमें सबसे शुद्ध धातु आप क्या होता है? ब्रास होता है, एयर होता है, CO2 होता है। तो इसमें आयरन हो जाएगा। विच द भारत ने किस देश से हेरोन ड्रोन लिया है? इजराइल से। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। नाटो का मुख्यालय इसका आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम। दाब और एसआई का मात्रक क्या होता है? पास्कल। अभी बाकी के मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो भी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट में पॉइंट वाइज आपको मैं कंप्लीट इसमें बता देता हूँ कि आपको किस पॉइंट वाइज आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आपका सिलेबस कवर कर सकते हैं 10 से 15 दिन के अंदर, जो कि आर्टिलरी सेंटर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें। अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप पर कहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें आपको पिन मैसेज में आप क्लिक करते हैं तो आपको ये PDF खुलती है, आपको सामने देख सकते हैं। इसमें ऊपर बहुत सारे आपकी PDF शेयर की हुई हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर से लेकर सारी PDF आपको ओपन कर सकते हैं। इसमें सारे आपको क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आप साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो भी करंट अफेयर आता है कंप्लीट, वो भी आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से लेके आपकी जो मैथ की बुक्स हैं पूरी कंप्लीट आपको अपलोड की हुई है, जिसमें आपके पेपर्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके ऊपर। आप इसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप जीके का, करंट जीके का जितने भी करंट जीके आता है महीने वाइज मैंने उसमें डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें कंप्लीट इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको मैं मैथ की दिखा देता हूँ। मैथ में आपके पास ऊपर मैथ की ये आपके देख सकते हैं, मैथ की ये बुक पूरी कंप्लीट ऑनलाइन डाली हुई है। आप इसमें इससे जब बाहर कहीं भी सब्जेक्ट में नहीं आने वाला, ये अंकगणित की बुक है, इससे कहीं भी आपके ये सब्जेक्ट 13 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आपको डिफेंस एग्ज़ाम में 13 सब्जेक्ट से बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। आप इनको रट लिया, आपने इसने कर लिया। समय और कार्य जो मजदूरी है, पाइप और टंकी का, रेलगाड़ी, नाव, धारा, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, आयु, मिश्रण अनुपात, प्रतिशत,
लाभ हानि और साधारण ब्याज। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी आप जोड़ सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज भी कई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के अलावा आपको मैथ में कहीं मिलने वाला नहीं है। इसके बाद में आपकी इंग्लिश की बात करें तो कंप्लीट मैंने इंग्लिश की पीडीएफ भी डाल रखी है। आप देख सकते हैं इसमें इंग्लिश की भी पीडीएफ मैंने कंप्लीट डाली हुई है। इसमें एक करेक्शन की पीडीएफ डाली हुई है कि कई बार आपके करेक्शन के बारे में पूछे जाते हैं, एरर के बारे में। तो एरर के इसमें सारे वर्ब के साथ जो भी दिए हुए हैं, इसमें उदाहरण दिए हुए हैं कंप्लीट आपके 100 से ज़्यादा। इसके बाद में आपकी कंप्लीट यदि इसमें मैथ साइंस की बात करें तो कंप्लीट साइंस की एक पीडीएफ डाली हुई है जिसमें आप साइंस के बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। यदि आप एक बार रीडिंग मारते हैं तो कंप्लीट क्वेश्चंस का आपका सिलेबस का रिवीजन हो सकता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, उसके बाद में मैंने इंग्लिश के डाली हैं। तो इंग्लिश में पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट जो 1 है उसमें आप देख सकते हैं। पार्ट 1 का मैं आपको दिखा दूं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इसमें आप वर्ब से शुरू स्टार्ट किया गया है। यदि इंग्लिश के यदि आप कोई कैंडिडेट पढ़ना चाहता है, इतनी फास्ट तरीके से तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन आप ऊपर मोटा मोटा पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बच गया है। तो आप वर्ब से लेके सब कंप्लीट इसमें पीडीएफ डाली हुई है। आपका इसमें उदाहरण डाले हुए हैं और कैसे आपको उसको कवर करना है कंप्लीट आपको इसमें दिया हुआ है। तो आप कैंडिडेट देख सकते हैं आराम से इस पीडीएफ को। तो आप बार बार में ये नहीं पूछें कि आपको कहाँ आपको सिलेबस में देखना है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ देखने हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें साफ दिया हुआ है। तो पिन मैसेज है, आप उसमें क्लिक करके यहाँ पर आप जाएंगे तो ऊपर आपको सब पीडीएफ दी हुई हैं। और हर महीने वाइज मैं आपको करंट का जो भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। इससे संबंधित इससे ज़्यादा आपको कुछ इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है जो भी आपको सिलेबस से संबंधित या आपको सिलेबस भी मैंने आपको उपलब्ध करवा रखा, आप सिलेबस की पीडीएफ भी खोल करके देख सकते हैं। ये आर्टिलरी सेंटर का मैंने सिलेबस की कंप्लीट पीडीएफ भी डाल रखी है। पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं, इसमें आपके एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रखी है। यदि आपको इसमें इससे संबंधित कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका सिलेबस वाइज मैंने पॉइंट वाइज आपको दे रखा है। इसमें आप इंग्लिश का देख सकते हैं, इसमें जो कि आपका आने वाला है फिलिंग द ब्लैंक्स आने हैं, कॉमन एरर आने वाले हैं, सेंटेंस आने वाले हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन भी आ सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन भी आ सकता है, आपका जो भी ग्रामर फॉल्ट है वो भी आ सकता है। उसके बाद में इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपकी अब देख रखे हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जर्नल आपके इंटेलिजेंस के भी मैंने सब पॉइंट आपको दिए हुए हैं इसमें। इसके बाद में न्यूमेरिकल के भी मैंने आपको परसेंटेज, रेटियो, इंटरेस्ट सब आपको मैंने दे रखा है। आपको जैसे सिलेबस में जनरल स्पोर्ट्स में हिस्ट्री से, कल्चर से आपको जनरल अवेयरनेस में आने वाला है। तो ये वाला मैंने कंप्लीट दिया हुआ है। ये पीडीएफ भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। आप इसके अलावा किस कैंडिडेट को यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और या टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। आप इससे संबंधित